नमस्कार दोस्तों, हम डिस्कस करने चल रहे हैं नई वैकेंसी को। वैकेंसी आई भारी मात्रा में नर्सिंग ऑफिसर के पद देखने को मिल रहे हैं। नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी देखने को मिल रही है। यह जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई या कहां से आई हुई, एम्स से आई। एम्स न्यू दिल्ली की ओर से वैकेंसी जारी हुई है, नोटिफिकेशन का जारी हुआ है। यानी भारी मात्रा में नर्सिंग ऑफिसर के पद आए हुए, लगभग 3500 पदों पे भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। टोटल 3500 पद है। टोटल पद कितने? 3500 पद है। क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स न्यू दिल्ली की ओर से यह पद का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यानी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट नॉर्सेट जिसे कहेगा, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसका नाम दिया गया है, यह भर्ती जारी हुई। इसका जो डेट जारी हुआ है, सारी डिटेल में आपको जानकारी आपको बताएंगे। उस जानकारी को पूरी, कब इसका फॉर्म हुआ, कब लास्ट डेट रहने वाली, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है और इसकी जो एक्सपीरियंस क्या रहने वाला, वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में आपको बताएंगे कि किस साइट से आपको जाके ऑनलाइन आवेदन करना है। उससे पहले आप लोगों को एक काम करना होगा, हमारे चैनल को क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा। सब्सक्राइब इसलिए करना होगा, जब अगली वैकेंसी का नोटिफिकेशन डाले तुरंत आपके पास खटाक से पहुंचे, क्योंकि हम ऐसे ही भर्ती के जारी नोटिफिकेशन यानी ऐसी ही भर्ती लाते रहते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं, थोड़ी सी आप मेहनत मेरे लिए कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलिए। आइए चलते हैं पूरी डिटेल में जानकारी के लिए। टोटल पोस्ट 3500 पदों पे भर्ती आई हुई है। एम्स में भर्ती आई हुई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली की ओर से भर्ती का नोटिफिकेशन, 3500 पदों पे भर्ती होनी है। आइए सबसे पहले जानते हैं जो पद है, नर्सिंग ऑफिसर का पद है। नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ऑनलाइन स्टार्ट जिसकी हुई है, डेट 22 तारीख को शुरू हुई, 22/7/2025 को इसको ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ है। लास्ट डेट जो रहने वाला है, क्लोज होने वाला डेट जिसका 11 अगस्त 2025 को रहने वाला है। यानी 11 अगस्त से पहले आप लोग जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। 11 अगस्त से पहले आप लोग जाके ऑनलाइन आवेदन इसका कर दीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रहने वाला है, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए आपका, या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग आपका होना चाहिए। इसके साथ कौन सा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज ए नर्स की तरह, कहाँ होना चाहिए, एंड मिडवाइफ की तरह। विथ स्टेट में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। किसका? जेएनएम का डिप्लोमा होना चाहिए। जेएनएम आपने किया हो 3 साल का जेएनएम डिप्लोमा होना चाहिए। उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ होना चाहिए? उसका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज ए नर्स की तरह, मिडवाइफ की तरह, विथ स्टेट में या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जिन्होंने क्या किया है, जेएनएम किया, उनका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जेएनएम में एक चीज और है, जिन्होंने जेएनएम किया उनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने? 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 50 बेडेड हॉस्टल में, ऐसी जगह पे जहाँ पे कम से कम 50 बेडेड का हॉस्टल हो, ऐसी जगह पे 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। जिन्होंने क्या किया रखा है, जेएनएम कर रखा है, ऐसे कैंडिडेट के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज एलिजिबिलिटी जो रखी गई वो क्या रखी गई? 18 से 30 साल की एज एलिजिबिलिटी रखी गई है। एज क्राइटेरिया है वो 18 से 30 साल रखी गई है। जिनकी एज 18 से 30 साल है, ऐसे कैंडिडेट जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी रखा गया है, एज छूट रखी गई, वो आगे हम आपको बता रहे हैं। और एप्लीकेशन की जो फीस है, वो एप्लीकेशन की फीस अनरिजर्व और ओबीसी के लिए 3000 रुपए रखा गया है। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2400 रुपए फीस रहने वाली है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 2400 रुपए फीस रहने वाली है। जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 3000 रुपए फीस रहने वाली, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 2400 फीस रहने वाली है। एज रिलैक्सेशन इसका देखा गया है, एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बारे में डिस्कशन करने रहे हैं। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है वो हम देख लेते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है एम्स। तो दोस्तों आप लोग इस साइड पे जाइएगा, किस पे? एम्स में। इस साइड पे जाइए आप, ऑफिशियल वेबसाइट इसकी जो है AIIMS एम्स एग्जाम एम्स एग्जाम्स .nic.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। यहीं से आप आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई, ऑनलाइन आवेदन यहीं से आपका हो जाएगा। तो आप लोग इस वेबसाइट पे जाके इसकी और डिटेल में पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं और यहीं से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। यहीं से आप जब ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा, सबसे ऊपर ही कॉलम आता है, वहीं से आप इसका पूरा फॉर्म खोलेंगे, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। वहीं से आप इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं। सिलेबस पढ़िए और
तैयारी करिए, एकदम जम के तैयारी करिए, मेहनत करिए, क्योंकि अच्छे पद हैं तो आपकी जॉब लग सकती है, वैकेंसी भारी मात्रा में है। तो तैयारी करना बिल्कुल ना भूलें, फॉर्म भरना बिल्कुल ना भूलें, तैयारी करिए, फॉर्म को भरिए, उसके बाद तैयारी करिए और पेपर दीजिए। पेपर देने के बाद आप देखिए अपना अच्छे नंबर आएंगे आपके, तो आपकी ज्वाइनिंग जरूर मिल जाएगी। अच्छे से ढंग से तैयारी करेंगे तो नौकरी जरूर लग जाएगी। तो फॉर्म भरना ना भूलें और तैयारी करना बिल्कुल ना भूलें। सिलेबस डाउनलोड के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाई करिए, यानी जब भी पढ़ाई करिए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। सिलेबस डाउनलोड करके जैसे का सिलेबस है वैसे ही आप लोग पढ़ाई करिए, अच्छे नंबर आएंगे और ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो आप लोग फॉर्म भरना बिल्कुल ना भूलें और उसका तैयारी करिए और नौकरी आपकी जरूर लग जाएगी। तो फॉर्म भरना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। फॉर्म भरना ना भूलें और क्या, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।